जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना सनातन अद्भुत रहस्य में। अभी तक आप सभी ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। भारत का एक ऐसा मंदिर जहां चिता के राख से होती है भगवान शिव की आरती। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। एक ऐसा मंदिर जहां मृत्यु भी जाने से घबरा जाती है। यह मंदिर जितना पूज्य है उतना ही रहस्यमयी भी है। यह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जहाँ के स्वामी हैं काल के भी काल महाकाल। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और सबसे पवित्र भी माना जाता है। भारत के ज्यादातर शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, लेकिन यह महाकालेश्वर का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है और इस दिशा को मृत्यु का द्वार कहा जाता है। आखिर क्या है इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण की कहानी और क्यों यह भारत के बाकी ज्योतिर्लिंग में से एक अलग है? दरअसल काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय भी होता है। यानी यहाँ के स्वामी महाकाल मृत्यु और समय दोनों के परे हैं। क्या है महाकाल और काल भैरव का रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कोई मंत्री या राजा या प्रधानमंत्री भी यहाँ आकर रात्रि नहीं बिताते हैं? इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है, यहाँ पर सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती, जिसे कभी आदमी के चिता की राख से बनाया जाता था और कुछ लोगों का मानना यह है कि आज भी यहाँ मनुष्य की चिता के राख से ही शिवलिंग की पूजा होती है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु मात्र आरती दर्शन से ही मन में लेकर आए गए इच्छा की पूरी होती है। सारी मनोकामनाएं श्रद्धालुओं की पूरी होती है क्योंकि वो स्वयं महाकाल के चरणों में होता है, महाकाल के शरणों में होता है। एक और बड़ा रहस्य वो है कि काल भैरव मंदिर यहाँ हर दिन हजारों लीटर शराब भोग में चढ़ाया जाता है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यहाँ यह है कि जैसे-जैसे शराब मूर्तियों पे चढ़ाई जाती है कि मूर्ति शराब को पी जाती है। कई बार इतिहास में कई वैज्ञानिकों ने पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आज तक इसका कोई सुराग नहीं निकल के सामने आ पाया है कि आखिर में वो सारा शराब कहाँ चला जाता है। जैसे लगता है मानो शिव भगवान स्वयं उसको पी रहे हों। कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी आज तक कोई ना पता लगा सका कि ये सारे शराब कहाँ चले जाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार उज्जैन में एक भक्त ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम श्रीकर था। वे हर दिन शिव की आराधना किया करते थे। एक बार एक समय राक्षस दूषण ने इस नगर पर आक्रमण किया और भक्तों को परेशान करने लगा। तब भक्तों की पुकार सुनकर महादेव शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का अंत किया। उसके बाद भक्तों की प्रार्थना पर उन्होंने इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। काल को जो निगल जाए वही महाकाल कहलाए। महाकालेश्वर का दर्शन यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, परंतु आत्मा और भक्ति जो है वो अमर है। इसीलिए हमेशा महाकाल के शरणों में चले जाना चाहिए और अपने जीवन को महाकाल में समर्पित करना देना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक पहुँचाइए ताकि हमारी धर्मों के बारे में हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को सारे लोगों को पता चले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।